स्वागत है। कक्षा द्वादश फिजिक्स इलेक्ट्रिक डाइपोल वैद्युत द्विध्रुव। इसके पहले वाले टॉपिक में हम लोग पढ़े थे कि लीनियर चार्ज डेंसिटी की वजह से किसी लोकेशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स निकालने का तरीका बोल रहे थे। इसके बाद से वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव का मतलब है कि यदि पूरी जो दुनिया है उसको यदि वैद्युत द्विध्रुव कहा जाए तो इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि जो पूरा सिस्टम होता है वह पूरा सिस्टम एटम या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है और हर एटम हर मॉलिक्यूल क्या होता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। मतलब जितनी क्वांटिटी में प्लस चार्ज होता है उसके अंदर उतनी ही क्वांटिटी में माइनस चार्ज होता है। इस तरह से इलेक्ट्रिकल रूप में वैद्युत रूप से वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो यही बात यहाँ पर हमको समझनी है। वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है कि समान परिमाण के विपरीत आवेश रखने वाला सिस्टम निकाय हमारा वैद्युत द्विध्रुव कहा सकता है। मतलब उसके दो जो समान परिमाण के आवेश हैं और विपरीत नेचर के आवेश हैं जो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस में सेपरेट हैं, तो उसको हम इलेक्ट्रिक डाइपोल का नाम दे सकते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कर सकते हैं। एग्जाम्पल में जो डाइपोल होता है दो तरह का होता है, एक तो पोलर डाइपोल और एक होता है नॉन पोलर। पोलर में क्या होता है, ऑलरेडी उसमें जो एटम होता है उसके दोनों एटम के जो चार्ज होते हैं प्लस और माइनस एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट होते हैं। जबकि नॉन पोलर में ऐसा नहीं होता, उसके दोनों पोल मतलब प्लस चार्ज और माइनस चार्ज ये कहीं लोकेशन पे कोइंसाइड होते हैं, संपाती होते हैं। और जब उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम लगाते हैं तो दोनों उसके पोल क्या होते हैं, अलग होते हैं, तब उसकी डाइपोल के कंडीशन में आता है। तो वैद्युत द्विध्रुव में दो टाइप के होते हैं। पहला एक ये ध्रुवी होता है, ध्रुवी अणु, और एक दूसरा होता है अध्रुवी अणु। ये दो तरह के होते हैं, ध्रुवी और अध्रुवी। ध्रुवी में एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख सकते हैं, एग्जाम्पल के तौर पे HCl हो गया, H2O हो गया, HBr, CH4, ये टोटल हमारे ध्रुवीय अणु में आते हैं। और ध्रुवीय अणु में कौन कौन होता है, H2 हो गया, CO2 हो गया, ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल में आता है। जो पोलर मॉलिक्यूल होता है HCl, H2O, इसमें यदि हम बात करें HCl की एक मॉलिक्यूल की यदि हम बात करें तो उसमें एक हाइड्रोजन एटम होगा और एक क्लोरीन एटम होगा। और उसमें उस अणु में हाइड्रोजन का एक एटम और क्लोरीन का एक एटम, ये दोनों, ये हाइड्रोजन का एटम हो गया और एक क्लोरीन का एटम हो गया, और ये पूरा दो एटम से मिला हुआ जो सिस्टम होगा उसको मॉलिक्यूल का नाम दिया सकते हैं कि एक मॉलिक्यूल में एक हाइड्रोजन का एटम है और एक क्लोरीन का एटम है, ये दोनों ऑलरेडी इसमें सेपरेट हैं। तो ये हाइड्रोजन पे जो चार्ज होगा इस पे प्लस और क्लोरीन पे जो चार्ज होगा माइनस। ठीक है, इस तरह से प्लस और माइनस नेचर वाले एटम एक दूसरे से कहां तक आकर्षित हो सकते हैं, ये दोनों एटम इस मॉलिक्यूल के अंदर एक दूसरे की ओर खींचे चले जाते हैं। और ये तब तक खींचे चले जाते हैं जब तक दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आ जाता। जैसे ही दोनों का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आ जाता है तो वहां पे ये दोनों एटम एक दूसरे से जिस डिस्टेंस में सेपरेट होता है, क्योंकि ये एटम है यहाँ से जो उसका रेडियस होगा फिर यहाँ से उसका रेडियस होगा, मतलब R और R, इसी टोटल एटम को हम क्या करें अलग से दिखाया जाए। ये मतलब प्लस Q और यहाँ पे ये माइनस Q, ये टोटल जो चार्ज है इसके सेंटर पे पॉजिटिव लोकेटेड है और क्लोरीन के एटम पे टोटल चार्ज के सेंटर पे माइनस में लोकेटेड है। और यहाँ से इसकी डिस्टेंस R, फिर ये डिस्टेंस R, यानी दोनों नेट चार्ज के बीच का जो टोटल डिस्टेंस होगा 2R डिस्टेंस होगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ऐसा सिस्टम जो समान परिमाण के परंतु विपरीत प्रकृति के
आवेश रखता हो और दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर सेपरेट होते हैं तो उसको हम कह सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव। और इसमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किससे कहेंगे? तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मतलब दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच का डिस्टेंस क्या कहलाएगा? उसका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाएगा। इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं P = Q × 2L। इसको कहेंगे P को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पे P हमारा कहलाएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण यानी P = Q × 2L। इसको वेक्टर की फॉर्म में कैसे दिखाएंगे? वेक्टर P = Q × 2L। अब यहाँ पे इसकी डायरेक्शन किधर से किधर होती है? इसकी डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर होती है। मतलब इसको ऐसे दिखाया जा सकता है आसान तरीके के आधार पर। मतलब इसको -q कर सकते हैं, ये +q, और इनका जो डिस्टेंस होता है इसके सेंटर से इधर r डिस्टेंस, फिर इसके सेंटर से इधर r डिस्टेंस, मतलब इधर r और इधर r, टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? 2r। इसकी दिशा होती है, इसकी दिशा डायपोल की दिशा -q से +q की ओर होती है। एक बात फिर सुनना, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? दो आवेशों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के परिमाण को क्या कहेंगे? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो P से रिप्रेजेंट करते हैं कि ये सदिश राशि होता है कि अदिश राशि होता है, जिसको हम कहेंगे सदिश राशि होगा। वेक्टर क्वांटिटी इसकी दिशा किधर से किधर होगी? तो -q से किधर होगा? +q की तरफ। इसका मात्रक की बात करें तो मात्रक में हम यहाँ पे दिखा सकते हैं, मात्रक इसको कह सकते हैं कूलाम्ब × मीटर। इसका मात्रक क्या होगा? कूलाम्ब × मीटर। ये इसका यूनिट हो गया। तो इस तरह से जो वैद्युत द्विध्रुव होता है उसमें दो तरह का मटेरियल होता है, एक पोलर मटेरियल होता है और एक नॉन पोलर। पोलर में पहले से ही उस सिस्टम में, उस अणु में दोनों पोल मतलब प्लस और माइनस पहले से क्या होता है? अलग रहता है, जिसको हम पोलर मॉलिक्यूल कहेंगे। और जो नॉन पोलर होता है उसमें अभिकर्ण में उसके प्लस और माइनस, इसमें देख सकते हैं यहाँ पे प्लस और माइनस, ये CO2 का हो गया, H2 का हो गया, इसके प्लस और माइनस क्या होता है? एक ही जगह पे लोकेटेड होते हैं। तो इसके दोनों पोल यहाँ पे अलग नहीं है, क्या है? दोनों पोल एक ही बिंदु पे, एक ही जगह पे संपाती है। ये हमारा पोलर नहीं आएगा, ये हम इसमें रखेंगे नॉन पोलर में। जैसे इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्रिएट करेंगे, वैद्युत क्षेत्र स्थापित करेंगे, तो इसके प्लस और माइनस दोनों क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने के बाद ये कुछ इस तरह का हो जाएगा, मतलब माइनस इधर हो जाएगा और प्लस इधर हो जाएगा। तो ये भी हमारे किस में आ जाएगा? तभी ये भी हमारा पोलर में आ जाएगा। इस तरह से वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, मात्रक क्या होता है। इसी तरह इसका डायमेंशन लिख सकते हैं। तो डायमेंशन के लिए कूलाम्ब का डायमेंशन हमारा हो सकता है 80 और एक मीटर का हो जाएगा L। तो हम यहाँ पे इसका बीमा भी इसका बता सकते हैं ATL, ये इसका डायमेंशन होगा। तो आज का इतना वैद्युत द्विध्रुव। इसके बाद हम करेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। थैंक यू।